हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे केमिस्ट्री बोर्ड इंस्टीट्यूट चैनल में, जिसमें हम आए दिन केमिस्ट्री के नए नए टॉपिक, नए नए क्वेश्चंस और जो बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो नया वीडियो है ये है कि आप बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, उन एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के ऊपर आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम बताएंगे उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, लिख के देखो। बोर्ड बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते हैं केमिस्ट्री में जो 12th लेवल में है। तो आज हम जो यूनिट है हमारी केमिकल काइनेटिक्स, कौन सी यूनिट है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यूनिट है जो 4th यूनिट है, ठीक है। जो पीछे सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है उसके क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं। आप उसके लिए हमारे जो पीछे वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उस पे जाके उनको नोट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उन्हीं पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि जो पिछले साल और उससे पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के बेस्ड के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो ये वेरी हेल्पफुल रहेंगे आपको बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए। तो केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में देखें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं और इसकी यूनिट पूछी जाती है यूनिट। तो यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है और उसकी यूनिट लिखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं इसमें। इसी का ही रेट ऑफ रिएक्शन में इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है डिफाइन रेट कांस्टेंट। डिफाइन रेट कांस्टेंट के। ये है स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा अगर प्रत्येक की कंसंट्रेशन हम यूनिटी ले ले तब। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन इसमें बनता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो 0 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसकी यूनिट क्या होगी। तो ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये तो आपको पता ही है कि जो रेट कांस्टेंट होता है के, ये 0 ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट अलग होती है, फर्स्ट के लिए अलग होगी, सेकंड के लिए अलग और थर्ड के लिए अलग होती है। इसकी प्रत्येक ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट अलग अलग होती है। तो 0 के लिए जो होती है इसकी होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, और फर्स्ट के लिए होती है इसकी पर सेकंड। तो इनको आप या तो रट ले या इनको याद कर ले। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन से ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और जो के की यूनिट होगी वो बराबर होगी, सेम होगी। तो 0 ऑर्डर के लिए दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं हम। इसमें यह पूछा जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में? तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर। वो कौन सा है? टेम्परेचर है दोस्तों। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। इसमें क्या करना है आपने, एक आरबीएस इक्वेशन है वो भी लिखनी है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर राइज 10 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन, रेट ला इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें इसको कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इसका जो हाफ लाइफ होता है उसको डिफाइन कीजिए। तो हाफ लाइफ क्या होता है? ये होता है इसका 0.693 बाई के। तो ये है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का। तो इसमें हाफ लाइफ पीरियड की जो डेफिनेशन है वो भी याद करनी होती है। एक अलग से वीडियो में हम इसका जो न्यूमेरिकल्स कौन कौन से पूछे जाते हैं हमारे जो +2 सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, स्टेट बोर्ड जितने भी होते हैं उनमें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं उन पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है 6th में वो आता है कि डिफाइन करना होता है। डिफाइन, डिफाइन इसमें पूछा जाता है एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, और सेकंड होती है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 6 क्वेश्चंस जो केमिकल काइनेटिक्स यूनिट है स्टूडेंट्स, आप इन पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, और इसी में से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बार बार इन्हीं पे फोकस किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सुडो यूनिमोलिकुलर, सुडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो C12 H22O11 प्लस H2O, एसिडिक मीडियम में C6 H12 O6 प्लस C6 H12 O6। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा इसमें। तो सुडो का मतलब होता है नकली। फ्रेंड्स सुडो का क्या मतलब होता है? नकली होता है। तो वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, लेकिन किसी कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है। तो कंडीशन क्या है? अगर हम एक क्वांटिटी को कांस्टेंट ले ले, या तो सॉल्वेंट होता है उसको एक्सेस में ले ले, तो कंसंट्रेशन एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे फोकस कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक है उन पे पढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल्स पे भी कंसंट्रेट करवाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।